नमस्ते प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती का चौथा पाठ जिसका नाम है आदर्श बदला। इस पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी। अगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया, सूरज और जुगनू को मुकाबला ही क्या है, मुकाबला यानी प्रतिस्पर्धा ही क्या है। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी, चेष्टा यानी प्रयत्न कोशिश, कोई हिरन ना आया तो तानसेन के आंखों के सामने मौत नाचने लगी। मौत नाचना यानी मृत्यु, उनका मृत्यु उन्हें दिखाई दे रहा था। देह पसीना पसीना हो गया। देह यानी शरीर तानसेन का पसीना पसीना हो गया। लज्जा ने मुखमंडल लाल हो गया। उनको लज्जा आ रही थी और उस लज्जा के वजह से उनका चेहरा लाल हो गया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, खिसियाना यानी गुस्सा होकर तानसेन बोला, वे हिरन अचानक इधर आ निकले थे। राग की तासीर, तासीर यानी प्रभाव से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखा। तब तानसेन ने कहा कि बैजू को कहा, यदि आप में इतनी हिम्मत है तो दोबारा हिरन को बुलाकर दिखा। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा दोबारा बुलाकर दिखा देता हूं। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए। वे ही हिरन जिनकी गर्दन में फूलमालाएं पड़ी हुई थी और राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। विद्यार्थी मित्रों, अकबर बादशाह तानसेन के साथ बहुत ही प्रेम करता था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भराया, कंठ भराया ना गला भर आ गया। परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी, परंतु उन्होंने वचन दे चुके थे। वे विवश होकर बोले, विवश यानी मजबूर होकर बोले, मजबूर होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया और तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान यानी जीवन बैजू बावरा के हाथ में है। और अकबर बादशाह ने कहा कि बैजू बावरा की जीत हो गई और तानसेन की हार यानी पराजित हो गया। और अब तानसेन का जो जीवन है वह बैजू बावरा के हाथ में, ऐसा कहकर तानसेन वहां से उड़ गया। तानसेन कांपता हुआ, कांपना यानी डर से कंपित होता हुआ, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, तानसेन ने अपने पूरी जीवन में किसी के ऊपर करुणा नहीं की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। और तानसेन बैजू बावरा को कहने लगा, आप मेरा जीवन मत लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, चाह यानी इच्छा। तब बैजू बावरा ने तानसेन को कहा, आपका जीवन लेने की मेरी इच्छा नहीं है, तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो। निष्ठुर यानी कठोर, जो आपने नियम बनाया था उस नियम को हटा दो। जो कोई आज्ञा की सीमाओं के अंदर गए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। आपने जो नियम बनाया था उस नियम को आप हटवा दो। अकबर ने अधीर होकर कहा, अधीर यानी बेचैन होकर कहा,
यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया। तानसेन बैजू बावरा के चरण यानी पाँव में गिर गया और दीनता से कहने लगा, दीनता यानी नम्रता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। आपने मेरे ऊपर उपकार यानी जो एहसान किया है, यह आपका एहसान मैं जिंदगी भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, जवाब यानी उत्तर दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। जान बख्शी यानी जीवन दान दिया था। आज उसी बच्चे ने आपको जान बख्शी यानी आपको जीवन दान दिया है। तानसेन हैरान हो गया, हैरान यानी आश्चर्यित होकर बैजू बावरा की तरफ देखने लगा। फिर थोड़ी देरी बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। तो अंत में विद्यार्थी मित्रों, बैजू बावरा की उस संगीत प्रतियोगिता में जीत हो गई और तानसेन की हार हो गई। अब नियम के अनुसार तानसेन की जान लेने का अधिकार पूरा बैजू बावरा को था, लेकिन बैजू बावरा ने तानसेन की जान न लेते हुए उसे माफ कर दिया। यही सच्चे कलाकार की पहचान होती है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यहीं पर आदर्श बदला इस पाठ का समापन होता है।